मोहम्मद अली शाह, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ। मोहम्मद अली शाह, आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिका लगातार युद्ध विराम का दबाव बना रहा है। जॉर्डन के बाद तुर्की, इजराइल भी 3 बार अब तक आ चुके हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में, और वो सीजफायर को लेकर कह रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया कि अंतिम जब तक हमास का आतंकी खत्म नहीं हो जाता तब तक युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति नहीं है। युद्ध विराम कर देना हमास के सामने आत्मसमर्पण, सरेंडर करने जैसा होगा, ऐसी गंभीर टिप्पणी वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या कैसे देखते हैं आप मोहम्मद अली शाह? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है पवन जी। देखिए, अभी मेरे को दिखता नहीं कि युद्ध विराम होने वाला है। डिस्टर्बेंस आ रही है क्या ऑडियो में? जी, सुन पा रहा हूँ, आवाज आ रही है जी आपकी? जी जी। तो मुझे लगता नहीं कि अभी युद्ध विराम होने वाला है, क्योंकि भाई एंटी ब्लिंकन आए या चाहे जो बाइडेन साहब खुद वो आए भी थे इजराइल, बल्कि टेल अवीव गए थे वो, जब उनको जॉर्डन जाना था, अमान जाना था, बल्कि वो जिस दिन अस्पताल पे विस्फोट हुआ था। तो इजराइल नहीं रुकने वाला है। इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। वो है हमास का खात्मा करना। मगर सवाल ये पैदा होता है क्या हमास का खात्मा करना, जहाँ पे 40,000 से ज्यादा शायद लड़ाके होंगे, उनका भी, चलो मैं तो कह रहा हूँ अगर आप उनके लड़ाकों का भी खात्मा कर दो, उनके जो जनरल हैं, डायरेक्टर हैं, लीडर हैं, उनकी जो हुकूमतान हैं, उनके जो डिसीजन मेकर हैं, वो तो बाहर अन्य देशों में बैठे हुए हैं, कतर और अन्य देशों में बैठे हुए हैं। उनका क्या करोगे? उनका कैसे खात्मा करेंगे? तो इसमें बहुत ही बेकसूर निर्दोष लोग मारे जाएंगे दोनों तरफ से। मैं देख रहा हूँ जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया, ये बिल्कुल ये रूह कांप जाए इंसान की, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ था। जहाँ पे, जैसे कि मेरे दोस्त अजीत श्रीवास्तव ने भी बताया कि जहाँ पे 1400 से ज्यादा निर्दोष बेकसूर मासूम इजरायली मारे गए थे इसके अंदर, इजराइल भी ये बोला, ऐसी बात नहीं है कि इजराइल बदला ले रहा है या कुछ गुस्से में है या कुछ इसी तौर पर हमले करे जो गुस्सा ठंडा जाएगा, शांत हो जाएगा। उनका एक लक्ष्य उनको नजर आ रहा है और वो क्लियर है, वो है हमास का खात्मा करना। लेकिन वही वाली मतलब अगर उनका भी एम है हमास का खात्मा करना, क्या हमास का खात्मा करना इतना आसान है? आप पायदे फुट सोल्जर को मार दोगे, उनके जो डायरेक्टर है, एक उसामा बिन लादेन को मार के क्या उग्रवाद दुनिया का खत्म हो गया? सबसे बड़ा टेररिस्ट वो था, सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वो था। नहीं हुआ बदकिस्मती से। तो आप एक सर काज कुचलोगे, 10 सर पैदा होंगे बदकिस्मती से। इसमें क्या है कि एक आइडियोलॉजी खत्म करनी चाहिए टेररिज्म की, मगर क्या हमास की आइडियोलॉजी ऐसे खत्म होगी? मैं नहीं मानता कैसे खत्म होगी, बदकिस्मती से, वो भी मैं कह रहा हूँ। देखिए, हमास के जो सुपीरियर जनरल्स हैं, ये कहते हैं कि भाई ये इनका कहना है कि वोटिंग करके डेमोक्रेसी में ये काला पट्टी में आए। अरे अगर वोटिंग करके आए तो कुछ भी मनमानी कर लेंगे। तो हमास बेसिकली एक, अब तो वोटिंग बंद है। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, अब तो वोटिंग बंद है, अब वहां कोई चुनाव नहीं हो रहा, अब तो वोटिंग वहां बंद है। खैर, फिर सारी दुनिया ये मिलकर जो भी इसके खैरख्वाह बनते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते, हमास पर प्रेशर क्यों नहीं बनाते कि भाई उनके जो 200 लोग आपने बंदी बना रखे हैं उनको आप वापस कर दो, उसके बाद इजराइल पर प्रेशर बनाया जाएगा युद्ध विराम का। करेक्ट, यही होना चाहिए बिल्कुल, कि जो हमास ने बंदी बनाए हैं वो करने चाहिए हर हालत में, क्योंकि हमास तो वैसे भी एक सुसाइड मिशन के निकला था। ये जो 7 अक्टूबर का जो अटैक था, ये सुसाइड हमला था। हमास को मालूम है कि वो कुचले जाएंगे। तो उनको जो बंदी जो उन्होंने बनाए हैं, जो उनके जो डिमांड्स हैं, ठीक है, वो डिमांड्स, मैं कह रहा हूँ बंदियों का क्या कसूर है? बंदी बना के जो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे, उनका क्या कसूर है? ऐसे कोई डिमांड पूरी नहीं होगी, ये डिप्लोमेसी से ही ये बात सुलझेगी। और ऐसे ये कोई तरीका नहीं हुआ कि बंदी बना लिए और आप मनमानी कर रहे हैं, और आप, क्योंकि अभी वोटिंग बंद है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उस बात में 100%। अब देखिए, बात ऐसी है कि ये 200 से ऊपर बंदी बने हुए हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा? हमास का ही। ये तो है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। ठीक है।